दोस्तों, बाड़मेर के गुड़ामलानी थाना क्षेत्र से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। सीलू गांव में शनिवार की शाम एक पानी की डिग्गी में डूबने से मां और बेटी की मौत हो गई। शुरुआत में ये मामला एक दर्दनाक हादसा या फिर खुदकुशी लग रहा था, लेकिन अब मृतका के पीहर पक्ष के दावों ने इस पूरी कहानी में एक खौफनाक मोड़ ला दिया है। आपको बता दें कि शनिवार की शाम करीब 5 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव में बनी पानी की डिग्गी में 2 लोग डूब गए हैं। जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती है, ग्रामीणों ने दोनों के शवों को बाहर निकाल लिया था। मृतकों की पहचान अनीता और उसकी मासूम बेटी सुमन के रूप में हुई, लेकिन जैसे ही ये खबर अनीता के मायके पहुंची तो कोहराम मच गया। मृतका के भाई गणपत लाल ने कैमरे के सामने आकर जो खुलासा किया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। भाई का कहना है कि उन्हें इस घटना की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि अनीता के अपने बच्चों ने फ़ोन पर दी थी। बच्चों ने रोते हुए फ़ोन पर कहा, हमारी मां को मार दिया गया है। जोधपुर से तत्काल गुड़ामलानी पहुंचे भाई का आरोप है कि जब उन्होंने मोर्चरी में अपनी बहन का शव देखा तो उसके शरीर पर चोटों के गहरे निशान थे। माई के पक्ष का साफ कहना है कि शादी के बाद से ही पति राजूराम देवर और सास अनीता को लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। पहले भी कई बार मारपीट हुई, जिसे समाज के लोगों ने बैठकर शांत कराया था। मृतका के पिता ठाकरा राम ने अब गुड़ामलानी थाने में ससुराल पक्ष के खिलाफ सीधे हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया है। दूसरी तरफ पुलिस की शुरुआती जांच में कहानी कुछ और ही निकलकर सामने आ रही है। थानाधिकारी सुरेंद्र कुमार के मुताबिक आसपास के लोगों का कहना है कि बेटी सुमन ने अपनी मां से मोबाइल फ़ोन मांगा था। मोबाइल ना मिलने पर वो नाराज होकर डिग्गी में कूद गई और उसे बचाने के चक्कर में मां अनीता की भी डूबने से मौत हो गई। अब सच क्या है? क्या ये मोबाइल के विवाद में हुआ एक आत्मघाती कदम था या फिर बच्चों के दावों के मुताबिक इसके पीछे ससुराल पक्ष की कोई गहरी साजिश थी? पुलिस ने दोनों शवों को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी गई है। वास्तविक सच्चाई पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट और पुलिस तफ्तीश के बाद ही साफ हो पाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल द खटक के साथ। 3 बजे फ़ोन आया था कि बहन को मार दिया, बच्चों ने फ़ोन किया, मम्मी को मार दिया, मम्मी को मार दिया। तो फिर वहाँ से मैं जोधपुर था, वहाँ से रवाना हुआ, शाम तक यहाँ पहुँचा तो बॉडी यहाँ हॉस्पिटल लेके आ गए थे। तो यहाँ डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। उसके साथ बॉडी को देखा तो पता चला उस पर साथ मार चोटों के निशान है, सिर पे चोट निशान है, कभी चोटों के निशान है, पानी में डूबने में गिर गए थे, दोनों गिरा दिया गया। और ये लड़ाई जो पिछले 20 सालों से इसको परेशान करते हैं, कितनी बार मौजूद लोगों की हेल्प लेके इनको मनाया भी, समझाया भी, कोई समझने कोई बात नहीं। वही एक दिन के बाद वापस वही रिपीट, कोई किसी की बात को मानते नहीं है, हर बार तंग करते हैं। आखिर बच्चे के साथ कुछ दिनों कल मारपीट हुई, उसकी वजह से उसको मार के डाल दिया। अब आपने क्या मामला, प्रशासन से हमने यही आकर जब निष्पक्ष जाँच करे, जो दोषी है उसको कुछ सज़ा मिलनी चाहिए। आपने कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया? 3, एक राजूराम और हनुमान और इंदिरा देवी। सर, ये एक महिला और बालिका की डूबने का ये क्या मामला है? कल शाम करीब 5 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि माँ बेटी पानी की डिग्गी में कूद गई है, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। मन थाना अधिकारी भी जाब्ता के साथ मौका पर पहुंचा था। तब तक शवों को दोनों को निकाल लिया गया था। पानी की होती डिग्गी जिसको बोलते हैं भरी हुई थी। मौका पर पहुंचने पर आस पड़ोस से जो जानकारी हासिल हुई उससे ये पता लगा कि माँ से बेटी ने मोबाइल फ़ोन मांगा था, तो मोबाइल फ़ोन नहीं दिया। उसको कहा कि शाम को दे दूँगी, देख लो, अब दिन में दोपहर का टाइम में सो जाओ। इस पर नाराज़ होकर के बेटी डिग्गी पर चली गई थी। माँ पीछे गई तो वो बेटी डिग्गी में कूद गई। उसको बचाने के लिए माँ भी पीछे कूद गई। दोनों की डिग्गी में डूबने से मौत हो गई। पीहर पक्ष को सूचना दी गई, जो देर रात्रि आए थे, जिन्होंने कहा कि हमारे बड़े बुजुर्ग सुबह आएंगे, सुबह हम रिपोर्ट देंगे। आज सुबह मृतका अनीता के पिता द्वारा ठाकरा राम द्वारा रिपोर्ट पेश की गई है, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। पीहर पक्ष द्वारा ये आरोप लगाया गया कि शादी वर्ष 2007 में हुई थी। उसके बाद में पति, देवर व सास द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध करके दोनों शवों का पोस्टमार्टम करा करके
सब अंतिम संस्कार हेतु सुपुर्द कर दिए। अनुसंधान जारी है।